स्तरीय समीर इंपॉर्टेंट है भाई। क्या नाम आपका आएगा भाई? स्तरीय समीर आ जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, सबसे पहली बात क्या होगी, लिखो स्थल से जल की ओर चलती है। जो स्तरीय समीर आएगी लिखो स्थल से जल की ओर चलती है। तो इसको याद रखे भाई, स्थल से किसकी ओर चलती है भाई? जल की ओर चलती है। और भाई यहां तक हो जाएगा। अब एक आपका नाम आएगा, लिखो समुद्रीय समीर। लिखो भाई क्या नाम आपका समझेगा? समुद्रीय समीर आ जाएगा। अब जो है समुद्रीय समीर आएगी, याद रखिए भाई, लिखो आप समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो भाई ये दोनों यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब अगर वो आपसे बात करेगा, लिखो एक आपका नाम इसमें आएगा, लिख भाई यहाँ पर आप पछुआ पवन। लिखो कौन सी पवन आएगी? लिख भाई जल्दी, पछुआ पवन आ जाएगी। अब जो है पछुआ पवन आएगी, यह चलती कहाँ पर है भाई? यह आपकी चलती कहाँ पर है? तो याद रखिए एक आपका नाम आएगा, जो है पछुआ पवन होगी ना भाई, याद रखिए यह आपकी चलेगी उषोषण। क्या नाम आएगा? उषोषण अक्षेत्र में चलती है। अब देख भाई ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा उषोषण कैसा क्षेत्र होगा, तो भाई उषोषण ठंडा क्षेत्र होगा, गर्म क्षेत्र होगा? उषोषण गर्म क्षेत्र होगा। तो यह आपकी कहां चलेगी भाई? उषोषण आपका अक्षेत्र आ जाएगा भाई, यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध आएगा, जो आपका कौन सा गोलार्ध आएगा भाई? जो आपका दक्षिणी गोलार्ध आएगा भाई, जो दक्षिणी गोलार्ध आएगा, और यो अक्षेत्र किस किस के बीच का आएगा? 40 डिग्री और आपका 60 डिग्री के बीच। जो इसके बीच का क्षेत्र आएगा भाई, उसमें पवन आएगी, जिसका नाम आएगा लिखो गरजता। क्या नाम आएगा भाई? गरजता 40। क्या नाम इसका आएगा भाई? गरजता 40 आएगा। एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो प्रचंड आएगा भाई। और एक नाम आएगा, लिखो चीकता 60। तो याद रखिए भाई, जो यह पवन आएगी, यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 के और किसके बीच चलती है भाई? 60 के मध्य चलती है। तो भाई यहां तक हो जाएगा। यहां तक बताओ भाई, कोई भी डाउट है क्या? अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा जो वर्षा है, वर्षा के प्रकार कहेगा, बता वर्षा कितने प्रकार की होती है भाई? तो याद रखिए वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा जो आएगी, वर्षा कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की वर्षा होती है। अगर वो आपसे कहेगा पहला प्रकार कौन सा आएगा, तो याद रखिए भाई सौवर्णीय वर्षा। पहली वर्षा कौन सी है? लिखो भाई सौवर्णीय वर्षा। पहले नंबर की वर्षा कौन सी आएगी भाई? सौवर्णीय वर्षा आएगी। दूसरे पर आएगी, लिखो पर्वतीय वर्षा। दूसरे पर कौन सी आएगी भाई? क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो पर्वतीय वर्षा आ जाएगा भाई, पर्वतीय वर्षा आएगा। और तीसरे पर कौन सी आएगी? जो चक्रवात के द्वारा वर्षा आती है भाई, चक्रवाती वर्षा। कौन सी आएगी भाई? चक्रवाती वर्षा आ जाएगी। तो विश्व में जो वर्षा के प्रकार है भाई, 3 प्रकार आ जाएंगे भाई। सौवर्णीय वर्षा आएगी, पर्वतीय वर्षा आएगी, और जो आपकी चक्रवाती वर्षा आ जाएगी। अब जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी वर्षा होती है? सौवर्णीय वर्षा। समझ ये बात भाई? जो आपका पहाड़ी क्षेत्र आएगा, पर्वतीय वर्षा, और जो आपका तट का एरिया होगा, यहाँ पर जो चक्रवात आएंगे, तो यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है भाई? चक्रवाती वर्षा होती है। समझ में आई बात भाई? एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। अब देखो ध्यान दो, अब भाई यहाँ तक नोट होगा। अब एक नाम आपका आएगा चक्रवात। लिख भाई, एक इसमें क्या नाम आएगा भाई? चक्रवात आ जाएगा। लिखो क्या नाम आएगा भाई? जो चक्रवात आएगा, इसमें आप लिखो भाई, लिखो एक नाम आपका इसमें आ गया भाई,
निम्न वायु दाब लिखो, निम्न वायु दाब केंद्र में होता है, केंद्र में होता है। भाई इसको याद रखिए, निम्न वायु दाब किस में होता है भाई? केंद्र में होता है। यहां तक हो जाएगा। और जो आपको उत्तरी गोलार्ध आएगा, कौन सा आएगा लिखो, जो उत्तरी गोलार्ध आएगा भाई उत्तरी गोलार्ध समझते हो आप? पृथ्वी कितने गोलार्ध में बटी है? 2, उत्तरी और दक्षिणी। अच्छा, पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? हाँ भाई, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जीरो आपका अक्षांश रेखा। ठीक भाई। अब देखो ध्यान दो, जो उत्तरी गोलार्ध आएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आएगा भाई, यू आएगा वामावर्त। कैसा आएगा? वामावर्त। भाई आपने गांव में देखा होगा कि भगोड़ा आएगा, वो इस तरह से घूमता है ना भाई, जो घूमता है वो, तो ऐसा ही उसका एक बड़ा आकार क्या आएगा आपका? चक्रवात आएगा। उत्तरी गोलार्ध में आएगा वामावर्त। वामावर्त का क्या अर्थ होगा भाई? घड़ी के याद रखिए विपरीत। जो घड़ी की दिशा आएगी भाई, इसके क्या आएगा? विपरीत आएगा। और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध आएगा, कौन सा आएगा भाई लिखो, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध आएगा लिखो, जो दक्षिणी गोलार्ध आएगा भाई, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे आएगा यू? हाँ भाई, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूमता है भाई यू? याद रखिए दक्षिणावर्त। क्या नाम आएगा भाई? दक्षिणावर्त आएगा। और दिशा आप क्या कहोगे भाई? घड़ी की दिशा में। क्या कहोगे भाई आप इसे? घड़ी की दिशा में हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध आएगा भाई, और एक क्या नाम आएगा आपका? दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब कुछ आपके ऐसे आएंगे भाई, जैसे मुझे आपसे कहा हरिकेन। देखो सबसे पहले चक्रवात आएगा, जिसका क्या नाम आएगा भाई? हरिकेन आ जाएगा। अब जो हरिकेन चक्रवात आएगा, कहेगा बता भाई हरिकेन चक्रवात कहां पर आता है? तो याद रखिए भाई, यू आएगा आपका कैरेबियन द्वीप समूह। क्या नाम आएगा लिखो? कैरेबियन द्वीप समूह आ जाएगा, द्वीप समूह आएगा। और याद रखिए भाई, जो हरिकेन आएगा, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड कितनी आएगी? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी आएगी भाई? 160 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी भाई, हरिकेन आ जाएगा। इसके बाद लिखो आप टाइफून। दूसरे पर कौन सा आएगा भाई? टाइफून आ जाएगा। अब जो टाइफून चक्रवात आएगा, टाइफून चक्रवात कहां पर आता है? दक्षिणी चीन सागर। कहां पर आएगा भाई? दक्षिणी चीन सागर। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा भाई? दक्षिणी चीन सागर आएगा। अब इसकी स्पीड कितनी यहाँ पर? तो याद रखिए भाई, इसकी यहाँ पर स्पीड है भाई 140 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाम है देखो, टॉर्नेडो। क्या नाम आएगा भाई? टॉर्नेडो आ जाएगा। अब जो टॉर्नेडो आएगा, टॉर्नेडो कहां पर आता है? तो याद रखिए यूएसए। टॉर्नेडो कहां पर आएगा? यूएसए। इसकी स्पीड आएगी भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी भाई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। यहां तक बता भाई, आपका कोई भी डाउट है क्या? हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, एक आपका नाम इसमें आएगा नहीं भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई जलमंडल आ जाएगा। कौन सा मंडल आएगा? जलमंडल। जो पृथ्वी की वायु की परतें हैं, इसके कुल कितने मंडल है भाई? आपके 5 मंडल। जो हवाई जहाज है किस मंडल में उड़ता है भाई? समताप मंडल में। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहां पर होती है? अक्षोभ मंडल में। तो जो आपका जलमंडल आएगा भाई, इसमें आप लिख भाई पृथ्वी पर, लिखो पृथ्वी पर 97.5, कितना आएगा? 97.5% क्या उपस्थित है भाई? जल उपस्थित है। हो जाएगा भाई। नमस्ते भाई। कितना आएगा आपका? जो 97.5% जल उपस्थित है ना भाई, तो याद रखिए यू जल महासागर का है। अगर पूरी पृथ्वी पर 100% जल है, तो उसमें महासागर के द्वारा कितना प्राप्त है भाई? 97.5%। और जो पीने के लायक आएगा, देखो जो पीने के लिए जल आएगा भाई,
पीने के लिए जल कितना है भाई, तो ये आगे 2 पॉइंट आपका 4%, कहीं कहीं 5 भी आता है, 4 भी याद रखिए भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा लिखो नमस्ते भाई, एक आपका इसमें नाम आएगा। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो आपका अटलांटिक महासागर आएगा, देखो जो आपका अटलांटिक महासागर आएगा भाई, जो आपका अटलांटिक महासागर आएगा, लिखो इसमें आपको होता है भाई एक मत्स्य व्यापार। इसमें एक क्या होता है भाई, आपका मत्स्य व्यापार होता है। अब जो मत्स्य व्यापार आएगा, इस पर कंट्रोल कौन से दो बैंकों ने किया भाई, तो एक तो नाम आपका आएगा डोगर बैंक। क्या नाम आएगा भाई, डोगर बैंक आएगा। कहेगा डोगर बैंक का संबंध किस महासागर से भाई, आपका अटलांटिक आपका महासागर से आएगा। और एक आपका बैंक है न्यू फाउंडलैंड के निकट, एक बार लिखिए किसके निकट है भाई, लिखो न्यू फाउंडलैंड के निकट कहेगा बता कौन सा बैंक है भाई, तो ग्रेट बैंक। कौन सा बैंक आएगा, बिल्कुल नहीं, इसको कर लिए बात वही पड़ेगी। लिखो ग्रेड आपका बैंक आ जाएगा। तो याद रखिए, एक तो डोगर बैंक है, एक ग्रेड बैंक है। ग्रेड बैंक किसके पास है भाई, न्यू फाउंडलैंड के पास है। हो जाएगा मछली हो गया मछली भाई हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो, अगर पूरी पृथ्वी पर आपका 100% जल है भाई, तो उसमें 97.5% आपका किसके द्वारा प्राप्त है, आपका महासागर के द्वारा प्राप्त है। हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब कुछ ऐसे गर्त लिखो भाई, जैसे महासागर है, महासागर में क्या बन गए, गर्त बन गए। अब जैसे आपका लिखो एक नाम आएगा भाई मैरियाना गर्त, लिखो मैरियाना गर्त आएगा। जो मैरियाना गर्त आएगा, इसकी गहराई कितनी आपकी मीटर आएगी, तो 11,022 मीटर। गर्त में कुछ ना पड़िए, लेकिन ये याद रखिए पृथ्वी का जो सबसे गहरा बिंदु है उसका क्या नाम आएगा, मैरियाना गर्त आएगा, जो कितने गहराई का भाई 11,022 मीटर का आएगा। और ये किस महासागर में आएगा भाई, याद रखिए प्रशांत महासागर। ये कहां पर आएगा भाई, प्रशांत महासागर आ जाएगा। लिखो मिड नाउ, क्या नाम आएगा ली भाई, मिड नाउ गर्त। अब जो मिड नाउ गर्त आएगा, मिड नाउ गर्त कहेगा इसकी बता गहराई कितनी भाई, तो 10,000 आपका 500 मीटर। केवल ये दो गहराई याद रखिए भाई, 10,500 मीटर आएगा। किस महासागर में भाई, प्रशांत महासागर। अच्छा, प्रशांत महासागर का नामांकन किसने किया था, हाँ भाई इसका जो नामांकन आएगा वो किसने किया था, मैगलन ने। मुझे बता था आपसे भाई। लिखो एक नाम आएगा टोंगा, जो टोंगा गर्त आएगा भाई, इसकी गहराई इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ता है कि टोंगा गर्त आपका किस महासागर में आएगा भाई, तो याद के प्रशांत महासागर। कहां पर आएगा भाई, प्रशांत महासागर आ जाएगा। लिखो एक नाम आपका आएगा भाई सुंडा गर्त। क्या नाम आएगा ली भाई, सुंडा गर्त आ जाएगा। जो सुंडा गर्त आएगा, सुंडा गर्त आपका भाई हिंद महासागर में आएगा। यू कहां पर आएगा भाई, सुंडा जो गर्त आएगा यू आएगा भाई हिंदी महासागर आ जाएगा, हिंद महासागर आएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो रोमसो गर्त। रोम से गर्त कहां पर है भाई आपका, तो यानी अटलांटिक महासागर। कहां पर आएगा, अटलांटिक महासागर आ जाएगा। और जो अटलांटिक महासागर आएगा, अटलांटिक महासागर की कहेगा बता आकृति कैसी है भाई, इसकी आकृति कैसी है, तो एस के आकार की है। इसकी आकृति कैसे आएगी भाई, एस के आकार की आ जाएगी। तो भाई यहां तक हो जाएगा। एक बार जल्दी यहां तक नोट करोगे आप। भाई यहां तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे भाई, अगर वो आपसे कहेगा लिखो विश्व का, क्वेश्चन लिख भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा विश्व का सबसे बड़ा
द्वीप। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उसका क्या नाम आएगा भाई? ग्रीनलैंड आएगा। और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या आएगी? नूक आएगी। अब देखो खास बात क्या है, ग्रीनलैंड एक देश भी है, द्वीप भी है, लेकिन इस पर कब्जा किसने कर रखा? ग्रीनलैंड पर इस पर कब्जा किसने कर रखा? तो याद रखे डेनमार्क। इस पर कब्जा किसने कर रखा भाई? डेनमार्क आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? लिखो एक नाम आएगा बोर्नियो द्वीप। कौन सा है? लिखो बोर्नियो द्वीप। अब देखो ध्यान दो, जो बोर्नियो द्वीप आएगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप किस महासागर में आता है भाई? तो याद रखें हिंद महासागर। हिंद महासागर आ जाएगा। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर आएगा। लिखो एक नाम आएगा मेडागास्कर। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भाई? मेडागास्कर आ जाएगा। मेडागास्कर आपका भाई कहां पर आएगा? हिंद महासागर। मेडागास्कर आपका कहां पर आएगा? हिंद महासागर आ जाएगा। लिखो सुमात्रा द्वीप इंपोर्टेंट है भाई। सुमात्रा जो द्वीप आएगा, सुमात्रा द्वीप किसके पास है भाई? आपका इंडोनेशिया। सुमात्रा द्वीप आपका कहेगा बता कहां पर आएगा? तो इंडोनेशिया में आ जाएगा भाई। सुमात्रा द्वीप आपका इंडोनेशिया आएगा। महासागर कौन सा आएगा भाई? हिंद महासागर। महासागर कौन सा आएगा भाई? हिंद महासागर आ जाएगा। तो सुमात्रा आएगा। अच्छा एक द्वीप बड़ा इंपोर्टेंट है, होन्शु द्वीप। जो कोई बता सकता है कहां पर है भाई? भाई जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। यू आपका आएगा, याद रखिए, प्रशांत महासागर। जो होन्शु द्वीप आएगा यू कहां पर आएगा भैया? आपका प्रशांति महासागर आ जाएगा। और जो प्रशांत महासागर आएगा इसकी आकृति कैसी भाई? आपकी त्रिभुजाकार। अटलांटिक महाद्वीप की, अटलांटिक महासागर की एस के आकार की हो जाएगा। लिखो इसके बाद एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो भाई। लिखो एक नाम आएगा भाई। भारत से दोनों मिला है, हिंद महासागर में बिल्कुल दोनों नहीं, भारत से नहीं मिलते भाई। भारत से केवल मिलता है हिंद महासागर। भाई नोट होगा। अब दे भाई ध्यान दे। अब आप इसमें लिखो विक्टोरिया द्वीप। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, विक्टोरिया द्वीप आ जाएगा। अब जो विक्टोरिया द्वीप आएगा, जो विक्टोरिया द्वीप आएगा भाई, यू आपका आएगा कनाडा में। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो विक्टोरिया द्वीप है भाई, यू आपका कनाडा में आएगा। और भाई यू आपका सागर कौन सा है? याद रखिए उत्तरी ध्रुव सागर। कहां पर आएगा भाई? यू आपका उत्तरी ध्रुव सागर आ जाएगा। सागर कौन सा आएगा भाई? उत्तरी ध्रुव सागर आ जाएगा भाई। यहां तक हो जाएगा। लिखो जावा द्वीप। कौन सा आएगा? लिखो जावा द्वीप आएगा। जावा द्वीप कहां पर है? तो याद रखिए इंडोनेशिया में। कहेगा जावा द्वीप बता भाई कहां पर आएगा? तो याद रखिए इंडोनेशिया में आ जाएगा। अब जो जावा द्वीप आएगा, सागर कौन सा आएगा? याद रखिए हिंद महासागर। कौन सा आएगा भाई? हिंद महासागर आ जाएगा। तो जावा द्वीप आएगा। इसके बाद लिखो आप क्यूबा द्वीप। क्या नाम आएगा भाई? क्यूबा आएगा। क्यूबा एक देश भी है। क्यूबा की राजधानी क्या आएगी? हवाना आएगी। अब क्यूबा आपका लिखो कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर आ जाएगा। क्यूबा कहां पर है भाई? आपका कैरेबियन सागर आ जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा श्रीलंका। लिखो श्रीलंका का आपका द्वीपीय देश आएगा भाई, श्रीलंका आएगा। श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भाई? कोलंबो आएगा। श्रीलंका किस महासागर में है भाई? तो याद रखें हिंद महासागर। कहां पर आएगा? हिंद महासागर आ जाएगा। एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करोगे। भारतीय यहाँ की रखी हुई साइड में